गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉफ्ट एविएशन, जहां पर हम बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, ये हमारा चल रहा है HTML सीरीज, और HTML CSS के बिना तो पूरी तरीके से अधूरा है। जैसे कि लड़कियों की ब्यूटी इन्हांस होती है मेकअप से, वैसे ही HTML की ब्यूटी इन्हांस होती है CSS से। सो CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, सो ये है हमारा लेक्चर 4 एंड यहाँ हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। उसके साथ साथ कुछ सिंटैक्स देखेंगे, कमेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में, इंसर्शन किस टाइप से होता है, और कलर्स किस तरीके से दिए जाते हैं। बेसिकली ये बहुत कम एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं CSS में। तो अभी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यस, CSS इंट्रोडक्शन। तो ये तो हमें पता है कि CSS होता क्या है, ओके, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब यार ठीक है ना, फिर से पढ़ लेते हैं। तो ये है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, अब ये क्या करता है, अलाउ करता है आपके वेब पेजेस को स्टाइल प्रोवाइड कराने में। अब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फॉर्म्स पढ़े थे, टेबल्स पढ़े थे, लेकिन लुक नहीं आ रहा था उसका। ठीक है, मतलब इन्हांस नहीं हो रही थी उसकी ब्यूटी, बन रहा था, फंक्शन हो रहे थे, लेकिन वो देखने में जो आई कैचिंग डिजाइन्स होते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। तो वो आएगा हमारा CSS से। यस, लुक एंड फील, एकदम फील होगा ना डिजाइन, तो मजा आएगा। है हमारे मेन पॉइंट्स। ओके, देन आते हैं एक्सटेंशन की तरफ। अब यार जब HTML पढ़ना शुरू किया था तब बताया था HTML की सारी फाइल्स सेव होंगी .html से। ठीक है, और डॉट से पहले आएगा आपकी फाइल का नेम, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहे। अब बात जब CSS की हो रही है तो क्या आना चाहिए, गेस करिए। यस, .css, और अगेन यहाँ पे आपकी फाइल का नेम आएगा। इसी तरीके से अगर आप PHP का कोड कर रहे हैं तो .php आ जाएगा, और जावा कर रहे हैं तो .java। ओके, अब एक्सटेंशन की भी बात होगी, तो ये काम की चीज जो है वो सिर्फ इतनी है। देन आगे चलते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सिंटैक्स पता नहीं होगा तो लगाएंगे कैसे। सिंटैक्स में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है सिंटैक्स पर। ये एक एलिमेंट लिखा हुआ है बॉडी, तो इसको हम CSS में बोलते हैं सेलेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, HTML में बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए, तो काफी सारे कंपोनेंट्स हम लिखते हैं, लाइक हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं HTML में, वो भी पढ़ा था हमने, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर यार पैराग्राफ पे हमें पर्टिकुलर कोई CSS लगानी है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या उसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो पर्टिकुलर हम उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। ओके, अब कर्ली ब्रेस को पुट करेंगे, और अगर हमें फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो अब ये कॉलन लगाना यहाँ जरूरी है। ठीक है, यही होता है इसका सिंटैक्स। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इधर कोई अगर वैल्यू दे दी हमने, सपोज करिए कि 12 पिक्सल हम रखना चाह रहे हैं, और इधर लगेगा आपका सेमीकोलन, तो ये हो गई आपकी वैल्यू जो आप दे रहे हैं। अगर इधर देखते हैं तो ये जो हो गई, ये तो है वैल्यू, और ये है डिक्लेरेशन, जो डिक्लेयर कर रहा है। ओके, पॉइंट्स में याद रखने वाली बात ये है कि हमें पहले सेलेक्टर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को पुट करना है, ठीक है, और डिक्लेरेशन के बाद आपको लगाना है कॉलन, और वैल्यू रखने के बाद सेमीकोलन, और ये सब पुट होगा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके,
बहुत सारे आप इसमें वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है आप एक ही करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ डिफाइन हो सकती हैं। सो ये था सिंटैक्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेलेक्टर। आप पीछे पढ़ ही चुके हैं सेलेक्टर्स, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर होते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर वही सेलेक्टर होते हैं जो हमने पीछे अभी देखा था, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, एलिमेंट को उठाएंगे और इस टाइप का पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लिया और उसके अंदर हमने CSS कोड कर दिया, ठीक है। जो भी हमें उसमें फॉन्ट्स डालना है या कोई इमेज डालनी है, पैडिंग करनी है, मार्जिन करनी है, अलाइन देना है, उस पर्टिकुलर हमने एलिमेंट उठा लिए यहाँ पर और इसमें डिक्लेरेशन दे दिया, वैल्यूज दे दी, सिंपल। अब आता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर होता है ये, अब डॉट के साथ हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें देना है डॉट, ठीक है। एलिमेंट से पहले हमें डॉट पुट करना है। अब सारी चीज़ें ना इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से क्लास HTML में डिफाइन हुई होती है क्लास, और उस क्लास को हमने CSS में कोड करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे। बेसिकली हमारा क्लास सेलेक्टर। अब आगे आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब यार नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग सबके लिए डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल एक एस्टिक पुट करें हम और पूरे HTML के लिए सिंपल सेम रहेगा, सब पूरे पेज के लिए सेम रहेगा, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट है वो अलाइन सेंटर रहेगा, पैडिंग टॉप से 25 पिक्सल रहेगी और मार्जिन जो रहेगी बॉटम से वो 200 पिक्सल रहेगी। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। पूरे वेब पेज के लिए आपने कोड कर लिया सिंपल एस्टिक लगाकर। फिर आता है ग्रुप सेलेक्टर। अब यार बहुत सारी चीजें होती हैं, 3-4 चीजें हैं जिसके लिए हमें सेम लिखनी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें सेम। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब ये हो गया, अब मान लीजिए मेनू है हमारा, ठीक है, और फुटर है और हेडर है। तीनों के लिए हमें सेम फॉन्ट साइज रखना है। अब एक तो ये हुआ कि पर्टिकुलर मैं मेनू को पहले डिफाइन करूं, उसमें कर्ली ब्रेसेस पुट करूं और उसके अंदर वैल्यूज डाल दूं। फिर इसी तरीके से फुटर को मैं डिफाइन करूं, उसके अंदर वैल्यूज डाल दूं, और हेडर को डिफाइन करूं और उसके अंदर वैल्यूज डाल दूं। अब यार इतना काम कौन करेगा, तो सिंपली हमें करना क्या है, कॉमा लगा के सेपरेट कर देना है सबको, और सेम जो भी हमें CSS डालनी है वो इस तरीके से ग्रुप करके डाल देंगे। उसके बाद आता है ID सेलेक्टर, ठीक है। ID किस तरीके से देते हैं, हैश के साथ देते हैं। एलिमेंट का नेम दे देंगे और उसमें हैश को पुट कर देंगे, सिंपल। सारी चीजें एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डोंट वरी। अब कमेंट्स की जब हमने बात की थी तो कमेंट्स किस तरीके से करेंगे, तो ये हो गया भाई कमेंट वाली बात के लिए आपको इधर फॉरवर्ड स्लैश आपको पुट कर देना है, एक स्ट्रिक लगा देना है और यहाँ जो भी आप कमेंट लिखना चाहें वो कमेंट कर दें। अगेन एक एस्ट्रिक लगाएं और एक फॉरवर्ड स्लैश अगेन लगा दें। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा वो आपका हो जाएगा कमेंट इसके बीच में, फाइन। अब यार HTML को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो पहला तो यही हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। तो अब इसको एक्सटर्नल CSS बोलते क्यों हैं, तो हम यहाँ पर बेसिकली किसी फाइल का एड्रेस दे रहे हैं जो कि है style.css। style.css कहीं हमारी फाइल बनी हुई है, ठीक है, और उसमें हमने पूरा CSS कोड कर रखा है, और उसको हमने क्या करना है कि HTML में इंसर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो हम लोग का हेड टैग होता है ना, उसके अंदर इसको लिख देंगे सिंपली। तो ये यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी पूरी style.css। यहाँ एड्रेस हम दे देंगे जैसे। उसके बाद आता है
इंटरनल CSS। ये क्या हो गया? इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS भाई क्यों बोल दिया इसको? इंटरनल CSS का मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पर किसी का एड्रेस तो दिया नहीं है इस वाले की तरह, ठीक है। हमने क्या किया है, हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाकर अपने कोड को कर दिया डिफाइन इधर ही, कि भाई बॉडी का काम होगा ये। तो ये हमने क्या किया, HTML फाइल में ही यहाँ पर अंदर ही इंटरनली हमने CSS डिफाइन कर दी। तो ये हो गई हमारी इंटरनल CSS। देन आगे चलते हैं। अब ये होती है हमारी इनलाइन CSS, ठीक है। अब ये इनलाइन CSS क्यों है? तो एक ही लाइन में भैया हमने लिख दिया स्टाइल लगाकर। अब div है टैग HTML में डिफाइंड, ओके। डिफाइंड है यहाँ पर div टैग, और div के अंदर भाई ये वाला div को हम ये चाहते हैं कि एक डिस्प्ले हो नन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं, कलर ब्लू, ठीक है। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया इनलाइन CSS, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्लास की बात हुई है ना ये, अब इससे मुझे एक चीज याद आ गई, क्लास लोडर। तो ये div में क्लास डिफाइंड है, ओके। HTML में क्लास डिफाइंड है। तो हमने एक क्लास सेलेक्टर पढ़ा था, यहाँ पे डॉट मीनू है और वहां था हमारा डॉट लोडर। तो अब इसको हटा के अगर हम डॉट लोडर लिखेंगे तो ये होता है हमारा क्लास सेलेक्टर, ओके। तो क्लास डिफाइंड हुई होती है हमारी HTML में, और अगर हमने उस क्लास के एलिमेंट में कोई CSS लगानी है पर्टिकुलर, जैसे कि हमने लोडर क्लास में लगानी है CSS, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब आते हैं कलर्स। CSS में कलर्स किस तरीके से डिफाइंड होते हैं? तो ये आ गया कलर को डिफाइन करने के लिए। इसका मैचिंग कर्ली ब्रेसेस भी है, विचेस ब्रेस। तो कलर को डिफाइन करेंगे कलर देकर। तो कलर यहाँ पर हमने दे रखा है हेक्स में, और ये हेक्स है वाइट कलर के लिए, ठीक है। अब क्या सिंपली कलर कॉलन लगाकर हम इधर वाइट भी दे सकते हैं और हेक्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। ये भी हेक्स में डिफाइंड है। बैकग्राउंड कलर को हम बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज RBG। RBG में रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। दूसरा होता है हेक्स कोड। हेक्स कोड में इस तरीके से हैश FFF, ये वाइट के लिए हो गया, और हैश 0000000, ठीक है। ये हो गया ब्लैक के लिए, ब्लैक एंड वाइट। RBG में किस तरीके से देंगे, RBG, और इधर स्मॉल ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 169, 71 और 83, लाइक कुछ भी, ओके। देन एक और आता है RBGA। RBG का मतलब तो रेड, ग्रीन, ब्लू है ही। अब A से हमें अल्फा। अल्फा का मतलब ये होता है ब्लरिंग इफेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये 0 से लेके 1 तक डिफाइन रहेगा। अब 0.5 दे दिया तो ब्लर हो जा रहा है, ओके। 0.6, 0 पॉइंट में इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी और 0 से लेके 1 तक आएगा। ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो